Hello students, today we will continue with chapter 6 Formatting and more in Excel. In this video we will be discussing the basic file operations that we perform while using MS Excel. So let's begin. The first operation is saving a workbook. Let's go through the steps. Now suppose you have created this worksheet and you wish to save it. The steps are pretty easy. सबसे पहले हमें ऑफिस बटन पे क्लिक करना होता है। अगर आपके एक्सेल में ऑफिस बटन नहीं है तो उसकी जगह फाइल मेन्यू आएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिस वर्जन्स ये चेंज हो जाता है। तो मेरे वर्जन में यहाँ पर फाइल मेन्यू नहीं है, ऑफिस बटन है, तो मेरे को सारे बेसिक ऑपरेशंस यहीं से परफॉर्म करने हैं। तो इन दिस ऑफिस बटन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सेव एज। सेव एज पर जब हम क्लिक करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ से अब हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि हमें अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग डेस्कटॉप। उसके बाद यू टाइप द फाइल नेम एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। तो आपकी वर्कबुक सेव हो जाती है। एक बार आपने अपनी वर्कबुक को किसी नेम से सेव कर दिया, उसके बाद आप इसमें कुछ भी चेंजेस करें तो उन चेंजेस को सेव करने के लिए आपको सीधा ऑफिस बटन में सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो सेव एज से हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल की मल्टीपल कॉपीज न्यू लोकेशन पर न्यू नेम से बना सकते हैं और सेव ऑप्शन से हम एग्जिस्टिंग फाइल में ही चेंजेस सेव कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज ओपनिंग अ सेव्ड वर्कबुक। अब सपोज आपने यहाँ पर पहले भी किसी नाम से एक वर्कबुक क्रिएट करी थी और आप उसे ओपन करके देखना चाहते हैं। तो अगेन गो टू द ऑफिस बटन एंड नाउ क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। अगेन आपको यहाँ से अपनी फाइल को लोकेट करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी फाइल है। तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पर फंक्शंस के नेम से सेव थी, तो आई विल सेलेक्ट फंक्शंस फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। अब आप देखिए यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर दो वर्कबुक्स ओपन हैं। एक जो प्रीवियसली मेरी वर्कबुक थी जो मैंने क्रिएट करी थी एंड सेकेंड इज द वन नेम्ड फंक्शंस। तो यहाँ पर ये दूसरी मेरी पहले से क्रिएटेड और सेव्ड फाइल ओपन हो चुकी है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक। अगर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक न्यू वर्कबुक ओपन करनी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। तो ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में या ऑफिस बटन पे जाएंगे और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है न्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गई है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लोजिंग द वर्कबुक। अब अगर आपको एक्सेल बंद किए बगैर सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्कबुक आपने ओपन की है इसको क्लोज करना है तो उसके लिए अगेन ऑफिस बटन में लास्ट में ऑप्शन होता है क्लोज। आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल को ही क्लोज करना चाहते हैं तो एग्जिट एक्सेल पे क्लिक करेंगे। वेल ओवर हियर आई एम जस्ट क्लोजिंग माई फाइल सो आई विल क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। और अब आप देखिए मेरी वापस से पुरानी SPD वाली जो वर्कबुक थी वो ओपन हो गई है। The last basic operation is printing the workbook. अपनी वर्कबुक पूरी क्रिएट करने के बाद सेव करने के बाद अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। तो वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए भी ऑफिस बटन में हमारे पास प्रिंट ऑप्शन होता है और यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं वर्कबुक को या फिर आप उसका पहले प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको दिखा दिया जाता है कि ये आपका जो A4 साइज शीट होगी इस पर आपकी एक्सेल की वर्कबुक का प्रिंट किस तरह से आएगा। यहीं से आप अपने प्रीव्यू को क्लोज भी कर सकते हैं तो आप अपनी ओरिजिनल वर्कबुक पे रिटर्न हो जाएंगे। जब आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का प्रिंट डायलॉग बॉक्स आता है। प्रिंट व्हाट में आपके पास ऑप्शन आते हैं सिलेक्शन, एक्टिव शीट और एंटायर वर्कबुक। अगर आपने सिलेक्शन चूज किया है और आपने अपनी वर्कबुक में कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स या रोज सेलेक्ट किए हैं तो सिर्फ उनका ही प्रिंट आएगा। अगर आपने एक्टिव शीट सेलेक्ट किया है तो आपकी वर्कबुक में मान लीजिए नीचे काफ़ी सारे टैब्स हैं तो सिर्फ जो एक्टिव शीट आपके वर्कबुक में ओपन है उसका प्रिंट आएगा। और अगर आपने एंटायर वर्कबुक चूज किया है तो आपकी वर्कबुक में जितने भी शीट टैब्स होंगे उन सभी का प्रिंट आएगा। देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कॉपीज। आप अपने सेम प्रिंट के कितने कॉपीज जनरेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो आप इस नंबर को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अगर सिंगल ही चाहिए तो 1 कॉपी ही रखेंगे और उसके बाद
ओके बटन पे क्लिक करके आपके प्रिंट आउट्स आ जाएंगे। So these were all the basic file operations that we perform in a workbook. Now let's quickly revise what all we have discussed in this chapter so far. The first point is formatting refers to changing the appearance of data to make it look attractive. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में फॉर्मेटिंग और एडिटिंग का डिफरेंस समझा था और प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम अपनी वर्कबुक को और टेक्स्ट को फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस होम टैब में हमने यूज किए थे। जहां तक वर्कशीट स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करने की बात है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम अपने कॉलम की विड्थ, अपने रो की हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं और अपनी वर्कबुक में एक ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। In this video, we discuss the basic file operations which include saving, opening, closing and printing a workbook. So with this, we have completed this lesson.